अब तक आपने कहानी में देखा कि सुमो और पीयूष एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। उन दोनों की पहचान सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हुई और वहीं उनका इश्क परवान चढ़ने लगा। तभी अचानक सुमो की बचपन की मित्र मोनिका उसे पीयूष के बारे में सब कुछ सच बताती है। पीयूष का राज खुल जाने के बाद में सुमो बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि वो आगे क्या करे। जानने के लिए देखे आगे। परंतु मैंने सोचा कि मोनिका का जीवन तो उसने एक प्रकार से बर्बाद ही कर दिया, पर और अपनी अय्याशी और स्वार्थ के लिए किया ये सब कुछ। परंतु मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ सुमो, तू ठीक कह रही है। मैंने निर्णय लिया कि कल पीयूष जब लौटेगा तो मैं उससे संबंध विच्छेद कर लूँगी, ये कहकर कि मुझे उसका सत्य पता है और उसने मुझे धोखे में रखा। पीयूष ने दूसरे दिन कॉल किया, हमेशा की तरह प्यार भरे अंदाज में। भाभी वो मुझसे बात कर रहा था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। उसने कहा, जान तुमको बहुत मिस किया। मैं चुपचाप सुनती रही उसकी बकवास और देखती रही उसका ढोंग, उसका अभिनय। फिर वो जब ज़्यादा इमोशनल होकर प्रेम जताने लगा तो मुझसे रहा न गया। मैं अचानक चीख पड़ी, बस करो पीयूष, कितना झूठ बोलोगे। क्या हुआ जान, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? तो मैं रोने लगी भाभी। रोते हुए मैंने कहा, भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई है। और मैंने उसे सब कुछ बोल दिया जो मोनिका ने मुझे बताया था। कुछ क्षण के लिए पीयूष चुप रहा, फिर जोर जोर से दानव की तरह अट्टहास करने लगा। आह आह आह, हंसते हुए कहने लगा कि जब तुम सब कुछ जान ही चुकी हो तो ये भी जान लो कि तुमको मेरे पास आना ही होगा, चाहे शादी करके या बगैर शादी के। मुझे उसकी घृणित और गिरी हुई बातों सुनकर क्रोध आने लगा भाभी। मैंने कहा, मैं अब सब कुछ जानकर तुमसे प्रेम नहीं कर सकती। उसे जो करना है कर ले। ठीक कहा तूने। तो उसने मुझे धमकी दी भाभी कि वो आपको और भैया को सब कुछ बता देगा। आप तो मेरी माँ और सहेली दोनों भाभी, पर भैया को मुझ पर इतना विश्वास है, वो ये सब सुनेंगे तो जीते जी मर जाएंगे। माँ और पिताजी के गुजरने के बाद उन्होंने मुझे दोनों बंद कर पाला है, और आपके इस घर में आने के बाद मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई भाभी। सुमो ये कहकर अंजलि से लिपट कर रोने लगी। ना 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 ना, ना रो मेरी लाडू, देख देख मेरी तरफ, मैं हूं ना, तू डर मत। मैं उस पीयूष से स्वयं बात करूंगी, देखती हूँ उसकी बैंड बजा कर दम लूंगी। पर भाभी आप क्या करेंगी? तू बस देखती जा सुमो। अभी रात बहुत हो गई है, मैं ये कांच के टुकड़े साफ कर देती हूँ। तू सो जा, तेरे भैया भी आने वाले हैं ऑफिस से। मैं कह दूंगी कि तेरे सर में दर्द था तो तू जल्दी सो गई। कल तेरे भैया के ऑफिस के जाने के बाद मुझे उस फ्रॉड का नंबर देना, मैं बात करती हूँ उससे। आंखों ही आंखों में सुमो ने रात काट दी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मिले। सुमो चुप चुप थी। वीरेन ने कहा, ऐ में की होए छे, तेरा सर का दर्द ठीक हुआ या नहीं? सुमो ने कहा, ठीक अच्छे दादा, एक तो कम होए छे, दर्द कुछ कम है। चलो डॉक्टर को दिखा देता हूँ, कहीं माइग्रेन ना हो। अंजलि ने कहा, ना ना, दौड़कर नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है वीरेन। रात भर जाग जाग कर पड़ती है ना, तो इसलिए इसके सर में दर्द हो गया है। 1-2 दिन सो लेगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक আছে, तखन আমি আসছি ऑफिस থেকে। हाँ ठीक है, तुम ऑफिस जाओ। अपना और सुमो का ख्याल रखना अंजलि। बाय वीरेन। बाय भैया। वीरेन के जाते ही अंजलि ने सुमो से उस पीयूष का नंबर लिया, कॉल किया। घंटी बज रही थी। कुछ देर बाद पीयूष ने फ़ोन उठाया। यस, हु इज दिस? तेरी माँ। व्हाट? हाँ, पहचाना नहीं? कौन बोल रहा है? मैं हूँ, मुंबई पुलिस ब्रांच से। पुलिस? हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज है। किसी मोनिका ने लिखवाई है कि आपने उसके और अन्य महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की है। मैंने कुछ नहीं किया। हर अपराधी यही कहता है। आपके खिलाफ सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है आपके पास? वो मिलने पर मालूम हो जाएगा।
देखिए देखिए, पीयूष बहुत डर गया था। शायद उसकी ये डर की बात को अंजलि भाप गई थी और पीयूष हर बार गलत कार्य करके बच निकलता था। पुलिस से कभी उसका आमना सामना नहीं हुआ था। अंजलि को भी थोड़ा लगा कि वो डरपोक है, तो अंजलि ने उसकी वही नस दबाई। कहा, आप सरेंडर कर दीजिए वरना ज़बरदस्ती गिरफ्तार करेंगे आपको। देखिए इंस्पेक्टर, क्या हम कुछ ले देकर इस केस को रफा दफा नहीं कर सकते? रिश्वत दे रहे हो? रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें जेल में डाल दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपके फायदे की बात कर रहा था मैडम। आप सोच के बता दीजिए। कुछ पल के बाद अंजलि ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, मोनिका को उसके सारे पैसे लौटा दो और फिर जिन जिन लड़कियों से तुमने प्रेम का नाटक किया है उन्हें परेशान करना बंद कर दो। भविष्य में यदि कभी तुमने ऐसा किया तो पकड़कर जेल में डाल दूंगी, समझे तुम? नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करूँगा मैडम, पास भी नहीं फटकूंगा उनके। मोनिका की भरपाई भी मैं कर दूंगा। ठीक है, वो तो मैं पता कर लूँगी कि तुमने उसके पैसे दिए हैं या नहीं। ठीक है मैडम। पीयूष फ़ोन रखने ही वाला था कि अंजलि ने कहा, सुनाओ। हाँ मैडम, आगे कभी तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई तो तुम्हारी फाइल और कंप्लेन दोनों मेरे पास है। तुम्हारी हरकतों पर मेरी नज़र है, ये समझ लो। कोई कंप्लेन आई अब कभी भी तुम्हारे खिलाफ तो सीधा अंदर डाल दूंगी। नो मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। सुनो, तुम्हारा एक कॉल भी हमारे पास रिकॉर्ड हो गया है सबूत के तौर पर, इसलिए अपनी इस बुरी प्रवृत्ति पर पूर्ण विराम लगा दो, समझे मिस्टर? जी, ठीक है, फ़ोन रखो अब। जी। फ़ोन रखने के बाद अंजलि सुमो की तरफ घूमी। सुमो बिल्कुल खाप रही थी। अंजलि ने कहा, ना मेरी गुड़िया, तू डर मत, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। भाभी, थैंक यू। अच्छा, तू अब मुझे थैंक यू भी कहेगी? सुन, ब्रह्म राक्षस समाज में भरे पड़े हैं। हम स्त्रियां कोमल हृदय की होती हैं और बहुत जल्द विश्वास कर बैठती हैं। जीवन में सब कुछ अवश्य करो, मित्र भी बनाओ, परंतु देखभाल कर। जहाँ भी तुझे ये लगे कि सामने वाला तुझे बेवकूफ़ बना रहा है या बना रही है, अपने कदम पीछे ले ले और स्पष्ट रूप से ना कहना सीखो, समझी? हाँ भाभी, आपने मुझे इस ब्रह्म राक्षस से बचा लिया। अब मैं सतर्क रहूंगी। चल, अब तैयार हो जा। कहाँ? हम शॉपिंग पर चलते हैं। आज हमारी सुमो सचमुच बड़ी हो गई है। उसके इस नए जन्म पर उसे कुछ उपहार तो देना चाहिए ना। ओ भाभी, हाँ मेरी गुड़िया, आज पूरा दिन हम हैंग आउट करेंगे, चल। तो इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगले दिन अगले समय पर मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।